फादरहुड के बाद क्या चेंज आया? बहुत ज़्यादा चेंज आता है। इनफैक्ट सबसे पहले तो शादी के बाद ही जो इंसान होता है वो थोड़ा ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो जाता है, बिकॉज पहले आपकी लाइफ सिर्फ आपकी अपनी होती है। बिल्कुल। एंड आफ्टर मैरिज आपकी लाइफ और आपके कुछ भी आपको होने से डायरेक्ट अफेक्ट होता है आपकी फैमिली को। तो इंसान खुद ही रिस्पॉन्सिबल हो जाता है कि यार अब मुझ पे 2 लोगों की 3 लोगों की जिम्मेदारी है, यस। तो मुझे उसको पूरा करना है। तो फिर बहुत सी चीज़ों से अपने आप को दूर कर लेता है जो उसके लिए बेहतर नहीं होती। जब मैं शादी नहीं हुई थी, अकेला था, तो दोस्तों के साथ बाहर भी जा रहे हैं, कभी रात को लेट घर पे आ रहे हैं, मतलब कोई एक स्केड्यूल नहीं था। शूट पे कभी कभार लेट भी हो जाया करते थे। एक हमारे डायरेक्टर हैं, वो अक्सर मुझसे नाराज होते थे, वजाद भाई, कि यार तू लेट आता है सुबह, तुझे मैंने 11 बजे मैंने बोला, अच्छा तू कितने बजे आएगा, तू बता कितने बजे आएगा। मतलब वजाद भाई मैं 11:15 तक तो आ जाऊंगा। 11:15 डन, ठीक है यार 11:15 बजे इसका सीन कर लेना। अच्छा मुनीब कब आ रहे हैं? 11:45 बजे, 11:45। और वो इतना नाराज होते थे मुझसे कि यार लेट होते हो तुम लेट। और शादी के बाद और अब यही टाइम है जो मैंने अभी लास्ट 2-3 ड्रामे किए हैं, तो मेरे जो डायरेक्टर थे उनको सबसे ज़्यादा मुझसे यही एक अच्छी चीज़ थी कि यार मुनीब टाइम पे बहुत पंक्चुअल है। आप उसको 10 बजे बोलोगे तो 10 बजे जिंदगी में डिसिप्लिन आ गया शादी के बाद, क्योंकि रात में आपने कहीं दोस्तों में जाना ही नहीं है, तो सुबह आपने लेट ही नहीं होना ना। रात में आपने डायरेक्ट घर जाना है और बीवी जाने भी नहीं देती। फोन आ जाता है, किधर हो, कहाँ हो, हम वेट कर रहे हैं, घर आओ। ये देन ऑफ कोर्स बच्चे भी होते हैं। जब बच्चे होते हैं, खास तौर पे बच्चे उस एज पे पहुंचते हैं, लाइक 5 साल 6 साल, जब वो बात करते हैं आपसे, देन दे कॉल यू कि बाबा आप कहाँ हो, हम वेट कर रहे हैं, फिर तो दिल यूं हो जाता होगा कि घर जाना। तो फिर बंदा बोलता है यार चलो अब दोस्तों को थोड़ा सा वीकेंड पे रख लेते हैं, अभी यार आई वांट टू गो टू माय फैमिली। ये चेंज आता है। अभी हमारे शो पे असद सिद्दीकी भी आए थे, तो वो बात कर रहे थे कि उनकी बहुत करीब दोस्ती है आसिम अजहर के साथ और यासिर हुसैन के साथ। तो उन्होंने कहा कि अब सब अपनी, जब से शादियां हुई हैं, दोस्ती वैसी है, लेकिन उस तरह मुलाकात नहीं हो पाती जब शादियां हो जाती हैं, फिर आपको घर जाना होता है। उसमें हो नहीं सकती, बिकॉज जाहिर सी बात है, अब एक भाई जो लोग अभी सिंगल हैं, जिनकी शादियां नहीं हुई ना, उनको मैं ये मैसेज देता हूँ, भाई जितने बॉयज ट्रिप करने हैं ना अभी कर लो। शादी के बाद बहुत मुश्किल हो जाता है भाई, बहुत मुश्किल हो जाता है। That's true. I agree. You know, I think because I have a husband too, और मैं ये सब मजाक सुनती रहती हूँ कि यार बीवी के पास जाना है, बीवी दिस। I feel like मर्द कहते हैं कि अब घर जाना पड़ेगा, बीवी बुला रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन अंदर से उनका इतना दिल चाहता है कि बस अब फैमिली के पास जाएं, हैंग आउट विद माय वाइफ, आई डोंट वांट टू कम आउट। सो ये दिल में दे वांट टू गो बैक टू जब तक आपका खुद का दिल नहीं चाहेगा, देखें कोई किसी को कोई भी काम करने के लिए फोर्स नहीं कर सकता। जब तक आप खुद विलिंग नहीं हो किसी चीज के लिए, तो आपको कोई फोर्सफुली नहीं वहाँ पे बुला सकता। तो दिल भी होता है, और कभी कभार हो जाता है कि आप नहीं भी जाना चाह रहे तो फिर जाना पड़ता है। 25 मिस्ड कॉल्स हैं अगर पिछले 10 मिनट में, आप बोलोगे यार ऐसा क्या हो गया भाई, सब सेट है, सब खैरियत है, और घर जाओगे तो कुछ भी नहीं है, बस नॉर्मल से बुलाना था। Cute, that's so cute. How did you propose to Eamon? Yeah, I'm sure आपसे काफी लोग पूछ चुके होंगे सवाल। अच्छा मैं बताता हूँ। You get down on one knee वाला किया? हमारी बहुत डिफरेंट वो थी, बिकॉज मैंने कभी भी, मुझे जो है ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला जो रिलेशनशिप था ना, मैं इसको बिलीव नहीं करता। मेरा बहुत डिफरेंट पर्सपेक्टिव है। मैं समझता हूँ कि अगर कोई लड़का किसी लड़की को पसंद करता है या वाइस वर्सा, तो इसका बहुत आसान तरीका है कि आप अपने घर में इतला करें, मैं अपने घर में बताऊँ, एंड विल गेट बोथ पेरेंट्स कनेक्टेड, रिश्ता करें, और बस इसको फिर तो पता कैसे चले कि आई लाइक हर और नॉट? अब वो पता चल जाता है, और ख़ास तौर पे लड़कियों को तो बहुत आसानी से पता चल जाता है कि यार लड़कियों में अल्लाह ताला ने एक सेंस दिया है, एक सेंस दिया है कि आप अगर उनको देखेंगे भी, उनको ये पता चल जाता है कि ये किस नियत से देख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारी छठी ये लड़कियों में होता है। और अगर कोई लड़की का बोलते ना कि यार ये मुझे इसकी नजर सही नहीं लग रही, तो इट मींस कि शी इज राइट। यस। जब हमारा और मेरी और एमन की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई, तो स्टार्ट उसने थोड़ा सा, उसने वो मानती नहीं है शोज में आके, लेकिन उसने एक मजाक में बात की थी, तो मैंने फिर सीरियस हो गया। अरे एंड देन फिर आपने रिश्ता भेजा? हार्डली 2 months हमारी बात हुई है, हार्डली 1.5 महीना 2 महीना लगा, सिर्फ उसने थोड़ा सा टाइम लिया घर में बताने के लिए, मैंने तो फौरन बता दिया। मेरे घर वाले तो उतावले थे कि बस जल्दी से कोई लड़की पसंद कर शादी कर। You know Munib, when you know, like मेरे हस्बैंड का और मेरा भी यही था कि when he met me for the first time, he went home and told somebody in his family, I found my wife. कम से कम मुझे तो ये स्टोरी सब बताते हैं, but it was like I found my wife and within months we were engaged. So I feel like जब आपको पता होता है तो आपको पता होता है। बहुत ज्यादा वो जो होता है ना कि साल बाद देखते हैं, जितना टाइम ज्यादा होता है, तो उसमें फिर क्या होता है कि
ज़्यादा लोग आपको खुश नहीं देखना चाहते मोस्टली, और ख़ास तौर पे हमारी सोसाइटी के अंदर लोग खराब करते आपके पास जो है ना वो अनफॉर्चुनेटली लेकिन ब्रोकन रिलेशनशिप्स और ब्रेकअप्स और ब्रोकन मैरिजेस का अनफॉर्चुनेटली काफ़ी ज़्यादा रेशियो है। Yes. तो होता क्या है कि हर बंदा आपसे अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक बात शेयर कर रहा होता है। Yeah. तो जिसकी शादी नहीं चली होती है, जिसका रिलेशनशिप नहीं चला होता, उसका एक पर्सपेक्टिव होता है कि यार ये नहीं चलते, और वो फिर आपको वो नेगेटिव उसके चीजें अपने बताता है, एक्सपीरियंस की फिर आपको बुनियाद पे होता है। वो फिर जी। आपको बताता है देखना ऐसा होगा, देखना ऐसा होगा, आपका माइंड डॉजी होता है एंड यू नो Yeah. यू एंड अप and then you end up listening to On a so bad listen note. to your heart Exactly. always, and your parents, because your Yeah. parents always know who the right person is. मुझे आपकी अपनी लव स्टोरी का चलें थोड़ा सा बता दें, ठीक है, डेटिंग शेटिंग नहीं की, लेकिन ये बताएं कि what was your first impression of Eamon जब आपने उन्हें पहली दफ़ा देखा? पहली दफ़ा जब मैंने देखा था तो हम एक सेट पे थे एंड शी वाज लाइक 14 इयर्स ओल्ड, 14 साल की थी, 9th क्लास में थी Oh, एंड आपका कितना एज गैप है? हमारा 6 इयर्स। Okay, that's a good age gap. Okay. तो वो 14 साल की थी, लेकिन आप कभी बैठेंगे तो आपको लगेगा कि मैं 6 साल बड़ा नहीं हूँ, वो 6 साल बड़ी है। बहुत मैच्योर है दोनों मतलब बहनें, दिमागी तौर पे माशाल्लाह। माशाल्लाह शी इज वेरी मैच्योर। Yeah. तो मैंने जब उसको पहली दफ़ा देखा तो वो बहुत छोटी थी। Yeah. तो अभी मैं पहले भी बता चुका हूँ, तो मैं उसको तो ना ऐसा छोटी बहन ही देख रहा था, क्योंकि 6 साल छोटी है। मैं उस वक्त 14 I or was 20 19 years is old. too much. 14 and 20 is too much. I Yeah. was 20 year old that time. Yeah, मैं yeah. यूनिवर्सिटी में अपने 4th सेमेस्टर में हूँ और एक जो 14 लड़की है साल वो की 14 बच्ची। साल की स्कूल में है। तो यू नो यू आर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट और एक 8-9 क्लास की उस वक्त तो लड़की एज बच्ची गैप को बहुत ज्यादा, उस वक्त वो भी अंडर एज थी। आप उसको एक मतलब क्या Yeah. तो वो इम्प्रेशन था। लेकिन बाद में जब दोबारा हम एक सेट पे, एट दैट टाइम शी वाज 15-16 इयर्स ओल्ड, Okay. तो फिर हमारी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई थी। Okay, और शादी फिर उसके बाद हो गई? फौरन? शादी जब हमारा रिश्ता पक्का हुआ तो उस वक्त हमारा रिश्ता पक्का, हमारी मंगनी हुई थी 6 Jan 2017 एंड हमारी शादी हुई थी 21 November 2018 में हमारी फिर शादी। माशाल्लाह, माशाल्लाह. Well, that's such a beautiful love story, and it's so good to see industry weddings do well. कुछ हमारे couples हैं जो बहुत सालों से इकट्ठे हैं और खुश हैं, और देख के दिल खुश होता है कि you know set पे अच्छी चीजें भी होती हैं और अच्छे रिश्ते भी बनते हैं। माशाल्लाह, माशाल्लाह. On that note, we're going to take a short break. We'll be right back here on After Hours. Welcome back to After Hours. We're gupshupping with Muneeb Butt. Muneeb, आपने जैसे कहा कि boys activities थोड़ी कम हो जाती हैं शादी के बाद. So what are your family activities? एक तो आप Coldplay concert पे शायद जा रहे हैं, लेकिन family के साथ आप लोग क्या करते हैं जब कुछ करना हो? फैमिली एक्टिविटीज़, अच्छा, मेरा ये सोचना है कि आप जितना अगर आप काम कर रहे हो ना, और उसके अकॉर्डिंगली अगर आप टाइम फैमिली को नहीं दे रहा, मैं या घुमाने नहीं लेके जा रहा, या उनको एन्जॉयमेंट के लिए जो भी उनको जो है वो, जैसे बच्चों की एन्जॉयमेंट है, उनको ट्रैवलिंग बहुत पसंद है मेरे बच्चों को, मेरी वाइफ को। सो मेरा ये एक प्लान होता है कि हर 1-2 महीने के बाद हमने कहीं ना कहीं जाना है, क्योंकि काम, पैसा, ये सारी ज़िंदगी, यही लाइफ नहीं है। राइट टाइम पे जो पैसा आप कमा रहे हो उसको एंजॉय करना भी Yes. ज़रूरी है। Yes. तो अभी हम लोग हम अभी पिछले आखिरी 4-5 महीनों में अगर हम देखें तो वी हैव बीन टू बाकू, वी हैव बीन टू दुबई ट्वाइस, Wow. वी हैव बीन टू नथिया गली वाह. फॉर 5 days। तो हम 4 दफ़ा जा चुके हैं 4 महीनों में। Very nice, very nice. तो हम घूमते रहते हैं, घूमते रहते जब हैं। डेट्स फ्री होती हैं, 5-6-7 days फ्री हैं, Yeah. बच्चों को ले गए दुबई। हम लोग बहुत जाते हैं वहाँ पे, मेरे बहुत दोस्त भी हैं, थोड़ा काम भी है वहाँ पे, तो हम दुबई बहुत जाते हैं। Very nice. So आप इंडस्ट्री से बाहर भी you're doing a lot of work, right? आपकी फैमिली, I remember आपने कुछ बताया था कंस्ट्रक्शन। जी, हमारा फैमिली बिजनेस है, हमारी LED बनाने की फैक्ट्री है Yes, that's यहाँ what पे, it was. जो मेरे माशाल्लाह। फादर और मेरा छोटा भाई देखते हैं। अच्छा, वेरी नाइस. तो उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट है या आप सीधा शोबिज मीडिया? इन्वॉल्वमेंट जो है वो इस हद तक है कि जब कोई प्रॉब्लम होता है तो फिर हम बैठ जाते हैं, अदरवाइज ऐसा कोई इन्वॉल्वमेंट है नहीं, क्योंकि मेरा ना इंटरेस्ट, मैं एक बहुत डिफरेंट किस्म का इंसान हूँ। मेरा जो आदमी है ना? पैशन है Yeah. वो अदाकारी है। सो आई लव माई जॉब सो मच Yes. कि अगर मेरे पास एक स्क्रिप्ट आता है तो बहुत सारे एक्टर्स हमारे जो हैं वो स्क्रिप्ट नहीं पढ़ते, शुरू के 10 एपिसोड्स पढ़ेंगे, उसके बाद नहीं पढ़ेंगे, बिकॉज रीडिंग इज, लेट्स बी ऑनेस्ट, रीडिंग इज अ बिट बोरिंग यू नो देन परफॉर्मिंग। तो बट मेरे पास अगर कोई ड्रामा मुझे नहीं भी करना, फिर भी
मैं पूरा स्क्रिप्ट बैठ के पढ़ता हूँ। एक्सपोजर के लिए उर्दू अच्छी होती है, स्क्रिप्ट की निटिंग समझ आती है। जो एक मैंने प्रोजेक्ट किया था सरेरा, उसमें मैंने एक इंटरसेक्स, एक बाय बर्थ हर्माफ्रोडाइट का कैरेक्टर प्ले किया था। जी। असिस्टेंट कमिश्नर बनता है जो, तो वो कैरेक्टर इनिशियली दैट कैरेक्टर वाजंट ऑफर्ड टू मी, मुझे एक डिफरेंट कैरेक्टर ऑफर हुआ था, बट ओनली कि मेरी रीडिंग की जो ये मेरी एक अच्छी चीज़ थी कि मैंने बोला नहीं यार मैं पूरा स्क्रिप्ट पढ़ूंगा। मुझे पता था कि मैंने वो कैरेक्टर नहीं करना, लेकिन मैंने बोला नहीं मैं पूरा स्क्रिप्ट पढ़ूंगा। जब मैंने पूरा स्क्रिप्ट पढ़ा तो 4th एपिसोड में ये कैरेक्टर आ गया। मैंने यार ये क्या कैरेक्टर है, ये करना है। और उन्होंने तो नहीं ऑफर किया क्योंकि उन्होंने सोचा होगा ये नहीं करेगा। हाँ, उन्होंने ये मुझे नहीं दिया हुआ था, तो मैंने माशाल्लाह पूरा स्क्रिप्ट पढ़ा। मतलब यार ये करेंगे हम, क्योंकि आपकी जब से शादी हुई स्पेशली बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया इंटरेस्ट आ जाता है आपकी पर्सनल लाइफ पे, फैमिली में। शुरू में इंसान वो सही से हैंडल भी नहीं कर पाता क्योंकि नहीं पता होता कि बाउंड्री कहाँ लगानी है। तो अभी आपने कुछ डिसाइड किया कि इस हद तक हम शेयर करेंगे, इसके बियॉन्ड हम शेयर नहीं करेंगे, क्योंकि लोग दुनिया एक नेगेटिव जगह है, लेट्स बी ऑनेस्ट। जहाँ प्यार है वहाँ अच्छा मैं आपको बताता हूँ होता क्या है कि उस टाइम पे मेरी उम्र थी 26 साल, 26 years ओल्ड, एंड अब जितना मुझे लगता है कि मैं मैच्योर हूँ, क्या चीज़ों की समझ आ गई है, ज़िंदगी के तजर्बे हो गए हैं, उतने उस वक्त शायद नहीं थे। तो उस टाइम पे बहुत सी चीज़ें हमने ऐसी की जो अनप्लान्ड थी, जिसमें से ये मैं पहले भी बता चुका हूँ कि अगर आज मुझे अपनी शादी करनी, मतलब आज नहीं करनी, एक मिसाल से अगर वो वक्त अभी होता, हाँ अगर वो वक्त आज आ जाए तो शायद मैं ना उतने इवेंट्स करूं, शायद ना मैं उतनी धूमधाम से करूं, और शायद ना मैं, बल्कि शायद क्या, आई एम श्योर मैं उसको उस तरह सोशल मीडिया पे नहीं लेकर आऊं। उसका रीज़न ये है कि राइट नाउ इस टाइम पे मुआशरे में जो इकोनॉमिक डिज़ास्टर है, हमारी इकोनॉमी में जो इतने ज़्यादा मसाइल हैं, महंगाई है, लोगों के बिजली के बिल, देयर आर सो मेनी थिंग्स हैपनिंग इन दिस कंट्री राइट नाउ, एंड इस टाइम पे मैं लोगों को एक ग्लैमर और ये और खर्चा और ये दिखा के लोगों के दिल को ख़राब नहीं करना है ना मुझे। सो बहुत सारी चीज़ों में अभी भी ऐसा होता है कि मेरा दिल करता है कि यार मैं अगर कोई बहुत अच्छी चीज़ खा रहा हूँ तो मैं उसको पोस्ट कर दूँ, या मैं कहीं मैं बोलता हूँ यार जो लोग देखेंगे उनके दिल में फिर ये चीज़ आएगी, वो फिर अपने घर वालों से जाके, कोई लड़की होगी वो देखेगी अपने हस्बैंड से जाके बोलेगी मुझे भी यही चाहिए, और हो सकता है शायद वो नहीं कर पाए, तो फिर एक दिल अजीब सा होगा उसका। तो यार छोड़ दो यार, रहने दो, नहीं दिखाओ। तो अब ये आपने एक बाउंड्री सेट की हुई है कि ये बड़ी मैच्योर आपकी थिंकिंग है, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। वक्त के साथ साथ। अच्छा, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर हॉबीज आउटसाइड ऑफ द फैमिली। जब आप स्क्रिप्ट नहीं पढ़े होते, काम नहीं कर रहे होते, फैमिली के साथ टाइम नहीं स्पेंड कर रहे होते, तो मुनीब बट क्या करता है? जिम तो जाता है। आई लव टू वॉच मूवीज। यस। सीजन बहुत कोई अच्छा सीजन, मुझे मूवीज बहुत पसंद है, और एज एन एक्टर देख रहा होता हूँ मैं, और काफ़ी दफ़ा ऐसा हुआ है कि कुछ क्लिप्स मैंने मूवीज़ के सेव करके रखे हैं अपने पास। अच्छा। वीडियो बनाई, सेव कर लिया। यार ये एक्सप्रेशन जो है ना, ये ख़तरनाक एक्सप्रेशन है, ये कहीं अपने ड्रामे में यूज़ करने वाला एक्सप्रेशन। रिसर्च होती है बेसिकली। और आपको मैं बताऊँ, आप कोई छोटे से छोटे कैरेक्टर के लिए कोई एक्टर आएगा, आप उससे भी कोई चीज़ आपको क्लिक कर सकती है।